नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी यहाँ पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2026 में टूर्नामेंट हॉल की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। और अर्जुन ना सिर्फ भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं बल्कि इस टूर्नामेंट को जीतने के 2 बार सबसे करीब आ चुके हैं। यहाँ पर दिमित्री आंद्रेकिन रूस के खिलाड़ी जो कि आज अर्जुन से खेलने वाले हैं, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर और टूर्नामेंट हॉल में यहाँ पर प्रवेश करते हुए अर्जुन। सभी खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा गैप जो है वो रखा गया है टूर्नामेंट हॉल के एक बड़े स्पेस का इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर 4 बैकग्राउंड आपको नज़र आएंगे और 4 बैकग्राउंड के ठीक सामने ही जो है वो 4 टेबल्स यहाँ पर लगी हुई हैं जहाँ पर खिलाड़ी जो है वो ये मुकाबला खेले जा रहे हैं। दिमित्री आंद्रेकिन यहाँ पर बोर्ड पर पहुँचते हुए और देखते हैं कैसी बीतती है, कैसी होती है ये बाजी। और महत्वपूर्ण मुकाबला आज ये होने जा रहा है, अर्जुन वर्सेस दिमित्री आंद्रेकिन। और क्या बाजी शुरू हो चुकी है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। शायद मैच जो है शायद शुरू होने को है या शायद अभी होने को है। यहाँ पर चीफ ऑर्बिटर ने घड़ी दबा दी है यहाँ पर और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। अर्जुन ने E4 खेल करके आरंभ किया है। पहली चाल चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज में अर्जुन ने सफ़ेद बोरों से E4 खेलते हुए यहाँ पर आरंभ किया है। और देखते हैं कि दिमित्री यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इसका। दिमित्री ने जवाब दिया है E4 का E5 से। तो अब देखना है कि आज इटालियन होगा, रुई लोपेज होगा। घोड़ा यहाँ पर F3 से बाहर आता हुआ, नाइट F3 से। आंद्रेकिन ने खेला है यहाँ पर नाइट C6 और बिशप C4। क्वांट बॉक्स चेन्नई GM चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 और ये टोटल 4था संस्करण है इस टूर्नामेंट का। नाइट F6 खेल दिया यहाँ पर दिमित्री ने। यहाँ पर D3 खेला है अर्जुन ने, सपोर्ट लगाया है सेंटर से। और MGD1 वही संस्था है जो अर्जुन का मैनेजमेंट देखती है। यहाँ पर हम कहें तो बिशप E7 तो अर्जुन के लिए एक घर का टूर्नामेंट है आप कह सकते हैं। और यहाँ पर नाइट C3 से अर्जुन जो है वो बाहर अपने घोड़े को निकाला है यहाँ पर। दिमित्री ने यहाँ पर खेल दिया है पॉन टू D6, पॉन को आगे बढ़ दिया D6 पर। तो इटालियन यहाँ पर होता हुआ अर्जुन ने A3 लाइन खेला है। आइडिया शायद B4 चलना है। बिशप के लिए ऑलरेडी जगह बना ली है। यहाँ पर कैसल कर लिया है दिमित्री ने। और अब देखते हैं कि अर्जुन किस लाइन से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर बिशप D2, अपने बिशप को निकालते हुए। लेकिन तकनीकी तौर पे देखें तो बिशप से बाहर आने से ऐसा कोई फ़र्क दिखता नहीं है, बट क्या इसके पीछे अर्जुन की मंशा है वो देखनी होगी। A5 यहाँ पर अर्जुन ने किया H3। आप कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं गेम को और देख रहे हैं कि शायद अपोनेंट क्या राह चुनते हैं, यहाँ पर किस तरह के अपने मोहरों का जो है वो सेटअप करते हैं। यहाँ पर बिशप को E6 पर निकाला है उन्होंने। अब देखना ये होगा कि बिशप एक्सचेंज करेंगे या नाइट D5। तो अब अगर आप बिशप D2 का एक आइडिया देखने की कोशिश करो तो अगर नाइट D5 जाता है तो अब बिशप के लिए जगह खाली होती है कि ज़रूरत पड़ने पर वो C3 पर भी आ सकता है। यहाँ पर पॉन बढ़ दिया है यहाँ पर A4 पर दिमित्री ने और A5 के लिए थोड़ा एक स्पेस बनाया है घोड़े के लिए अगर हम देखें तो। अर्जुन ने कैसल कर लिया यहाँ पर अपने राजा को सुरक्षित करते हुए अर्जुन। और देखना ये होगा कि दिमित्री अब यहाँ पर कैसे राह चुनेंगे क्योंकि कैसल ऑलरेडी हो चुका है, उनके मोहरे सारे आ चुके हैं। H6 किया उन्होंने बड़े आराम से। और दोनों ही खिलाड़ी जैसे इंतज़ार करते हुए सामने वाले का कि आप कुछ अलग करिए, मैं तो लीग पर ही चल रहा हूँ फ़िलहाल, जैसा करना चाहिए स्टैंडर्ड तरीका। रुक E1 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने। और रुक E1 का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर है, ये जो फाइल है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। इसका मतलब है कि कभी ना कभी बिशप C3 D4 भी आप आ सकते हैं। और रुक को E8 लेकर के आए हैं यहाँ पर। अर्जुन ने B4 खेला है, ये इंटरेस्टिंग मूव है। अगर आप एंड पास एंड मारते हैं तो C फाइल ओपन हो जाएगी और नहीं मारते हैं तो फिर क्वीन साइड से वाइट स्पेस जो है वो ले रहा है। फिर C3 D4 भी सेंटर की तरफ से आ सकता है। खैर मार दिया यहाँ पर दिमित्री ने और अर्जुन ने यहाँ पर पॉन इंटू B3 मार लिया है, C इंटू B3। और अब बिशप कभी ना कभी C3 पर भी जा सकता है। बिशप F8 खेला है यहाँ पर। अब दिमित्री ने अपने बिशप को हटाया है सामने से, हाथी को थोड़ा सी सांस लेने की जगह देते हुए। बिल्कुल जाम थी वो पोजीशन।
हालांकि D5 का जो नाइट है उसकी वजह से वाइट के पास स्लाइट एज तो रहने ही वाला है, जब तक कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर B4 थोड़ा सा और स्पेस लेते हुए क्वीन साइड से अर्जुन नाइट को पीछे की तरफ खींचा है, B8 पे D7 पे लाने की तैयारी है और C6 का स्क्वायर खाली किया है मेरे ख्याल से, शायद पॉन से नाइट को, ताकि वहाँ से पीछे भेजा जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाइट अर्जुन के लिए एक अच्छा स्क्वायर था। लेकिन अर्जुन ने बोला चलो छोड़ो, पहले ही मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, नाइट इंटू F6। यहाँ पर नाइट इंटू F6, यहाँ पर क्वीन F6 के साथ कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर दिमित्री। अगर एंड गेम के लिहाज से आप देखें तो क्वीन साइड पे बिशप C3 खेला कर अर्जुन ने, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कभी एक पास्ट पॉन निकल सकता है, कभी ये पॉन मिल जाए तो जीत की संभावना बढ़ सकती है अर्जुन के लिए। यहाँ पर नाइट D7 खेला है, यहाँ पर दिमित्री ने वापस रीडेवलप करते हुए एक बार बाहर आके घूम के वापस चला गया है वो घोड़ा। अर्जुन A4 करते हुए थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश है शायद क्वीन साइड से, कि देखिए मेरे पास एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन है इस इलाके में। C6 किया है यहाँ पर दिमित्री ने, और B5 के स्क्वायर को, D5 के स्क्वायर को थोड़ा कंट्रोल में लिया है। अर्जुन कंटिन्यू, A5 बढ़ दिया अर्जुन ने, ज़रूरत पड़ने पर A6 के लिए भी तैयार। एक तरह से दबाव डालने की है, सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए मैं इधर से अपने प्यादों को बढ़ रहा हूँ, देखिए आप क्या कर सकते हैं इस पोजीशन पे। दिमित्री आंद्रेकिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, रशियन स्कूल के कोई भी खिलाड़ी जो है वो सब के सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर नाइट B8 वापस, ये बॉल नाइट का भाई बड़ा इस्तेमाल है, घोड़ा घूम घूम के परेशान हो गया। बिशप E6 मार दिया यहाँ पर, क्वीन E6 मार दिया है यहाँ पर, और घोड़े ने A6 का स्क्वायर कंट्रोल कर लिया है ताकि वो A6 ब्रेक ना आने पाए। यहाँ पर D4 करते हुए अर्जुन सेंटर को तोड़ते हुए, और नाइट A6 से बाहर आता हुआ B4 पे थोड़ा सा प्रेशर, C5 पे थोड़ा सा सपोर्ट। अर्जुन के लिए पोजीशन लगभग बराबर है, बैलेंस तो किया है यहाँ पे ब्लैक ने, और कमाल का घोड़ा खेला है भाई ये। B8 A6 B8 D7, जितना काम इस घोड़े ने किया उतना तो किसी ने नहीं किया। रुक E3 लेकर के आ गया अर्जुन, थर्ड रैंक पर अपने हाथी को मूव करने के लिए तैयार है यहाँ पर, और बिशप को E7 निकाला है यहाँ पर दिमित्री ने एक बार फिर से, बट पोजीशन आसान नहीं है। यहाँ पर रुक B1 खेला है अर्जुन ने। वाइट के खेमे में भी कुछ कमजोरियाँ दिख रही हैं, हालांकि उसको एक्सप्लॉइट करना आसान नहीं है। बिशप F6, इससे पहले कि पॉन इंटू पॉन मारते बिशप आता है, एक्टिवेट होता है, उसको पहले ही रोक दिया है। यहाँ पर B5 खेल दिया अर्जुन ने यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पर नाइट जाता हुआ C7 पर, देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर अब क्या जवाब देते हैं। B5 के पॉन पर चैलेंज है, अर्जुन ने बढ़ दिया यहाँ पर B6, बिल्कुल वो पॉन को बढ़े जा रहे हैं भाई। नाइट B5 पर आ गया यहाँ पर, और अब बिशप को चुनौती दी है उन्होंने। इंटरेस्टिंग, अर्जुन ने खेला है D5, इंटरेस्टिंग मूव है। अगर आप पॉन से पॉन मारने जाएंगे तो ये नाइट हैंगिंग हो जाएगा, वो आप कर नहीं सकते। तो उन्होंने पहले मारा है नाइट इंटू C3, बोल रहे कि ठीक है आप या तो मेरा क्वीन ले लीजिए और अपना क्वीन दे दीजिए यहाँ पर, लेकिन रुक इंटू C3, यहाँ पर पॉन इंटू D5, और फिर से पॉन इंटू D5 ही आने की उम्मीद है अर्जुन की तरफ से भी, क्योंकि और कोई स्ट्रॉन्ग मूव नज़र नहीं आ रही। यस, पॉन इंटू D5 ही मारा है यहाँ पर, और दिमित्री ने खेला है क्वीन को F5 के स्क्वायर पर। यहाँ पर रुक को A3 लेके गए हैं, रुक को A3 लेके गए हैं यहाँ पर अर्जुन, और उस पॉन के एक्चुअली में A6 पॉन ब्रेक बहुत डेंजरस हो सकता था, उसको स्टॉप किया रुक A6 लेकर के। यहाँ पर दिमित्री ने, पीछे से दूसरा रुक आ रहा है जो A6 के पॉन पर हमला तो कर सकता है, बट बड़ी आसानी से क्वीन D2 वगैरह करके बचाया जा सकता है उसको। अर्जुन नाइट को लेकर के आ रहे हैं, शायद नाइट को C4 पर रखना चाहते हैं, तो ना तो सिर्फ आप ये दो पे सपोर्ट लगाओगे, ये इस पर अटैक भी करोगे आप।
रुक C8 खेला है उन्होंने, रुक A8 नहीं खेले हैं। और अब देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं। अर्जुन ने रुक C1 खेला है। ओ एक्सचेंज के लिए गए, यहाँ पे क्वीन को भी शामिल कर सकते थे, क्वीन A4 इंटरेस्टिंग हो सकता था। क्वीन A4 नाइट यहाँ पर फिर लेके जाते C4 पर, बट रुक C1 और एक्सचेंज यहाँ पर होता हुआ। लेकिन ये जितना एक्सचेंज होगा स्थिति उतनी जो है वो बचाव की कंडीशन में आ जाएगी, मतलब आपकी जो डिफेंस की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जितने मोहरे रहेंगे उतने डिफेंस की क्षमता कमज़ोर रह सकती है यहाँ पर ब्लैक की इस सिनेरियो में। और यहाँ पर घोड़े को पिन कर दिया, तो दिमित्री बोल रहे हैं कि एक एक करके सबको एलिमिनेट कर देते हैं। अर्जुन ने बोला कि ठीक है आप मेरा घोड़ा मार लीजिए, मैं अंदर जाता हूँ B7 का पॉन मारता हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिमित्री ने ये घोड़ा मार लिया है। अर्जुन ने क्वीन इंटू B7 मारा है, पूरा का पूरा नाइट सेक्रीफाइस है। रुक अभी मर रहा है, बट पहले आ जाएगा क्वीन B1 चेक। किंग गया यहाँ पर H2 और मे बी बिशप F4 चेक भी इन फ्यूचर आ जाएगा। अर्जुन ने किंग H2 खेल दिया, बिशप F4 चेक यहाँ पर। और बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि अगर आप जाओगे, क्या परपेचुअल आ रहा है, ये रीज़न है यहाँ पे। यस G3 खेला है यहाँ पर यहाँ पे क्वीन C2 आ सकता है। यस क्वीन C2 भी खेल दिया यहाँ पर। अब अगर आप पॉन इंटू पॉन यहाँ पर पॉन से बिशप मारते हैं तो ख़तरनाक हो सकता है। नहीं, अर्जुन ने यहाँ पे रुक मार लिया है और वो शायद क्वीन को अंदर लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्वीन F2 अलाउ किया है। क्वीन F2 यहाँ पर बिशप, यहाँ किंग को H1 जाना पड़ेगा एंड देन फ़िलहाल बिशप से चेक नहीं आ रही है, लाइट कलर पे जा रहे हैं क्योंकि, और यही शायद एकमात्र फ़ायदा है। और इसीलिए शायद ये ड्रॉ की तरफ जा सकता है गेम। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। किंग G2 पे आए, क्योंकि अब आप G3 मारेंगे तो किंग F1 से निकल जाएगा और G3 मार नहीं सकते, सॉरी रुक का सपोर्ट है। परपेचुअल ही देना पड़ेगा यहाँ पर, और कोई काम नहीं है, और कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि रुक ने G3 संभाल के रखा है तो गेम तो नहीं हार सकते, बट शायद परपेचुअल से बचना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और लगातार चेक जो है वो इस तरीके से दोस्तों जो है वो आ सकते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है इस पोजीशन को डिफेंड करना अर्जुन के लिए। ये ड्रॉ मेरे ख्याल से हो चुका है। दिमित्री ने बढ़िया तरीका निकाला है, यहाँ पर क्वीन D4 चेक भी दे दिया यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ज़्यादा देर गेम चलेगा, एक दो बार और रिपीटिशन होगा, फिर दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ ले सकते हैं मुस्कुरा के। किंग E2 आते हुए यहाँ पर, बट फिर भी क्वीन D2 चेक आ रहा है क्योंकि बिशप का सपोर्ट है यहाँ पर। यस क्वीन D2 चेक आता हुआ, और इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। मोहरे एक्सचेंज अप होने के बाद भी पॉसिबल नहीं है अर्जुन के लिए। किंग F1 और मे बी वन मोर क्वीन D1 यहाँ पर बोर्ड पर आएगा और बाजी जो है वो बेनतीजा रह सकती है। दिमित्री देख रहे हैं अपनी स्कोर शीट को, तो क्वीन D1 के अलावा कोई तरीका है भी नहीं। यस क्वीन D1 चेक, और यहाँ पर लगातार जो है वो परपेचुअल चेक आ रही है और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत होते हुए। तो ये बाजी रही ड्रॉ। अर्जुन ने नाइट सेक्रीफाइस करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन दिमित्री सटीक रहे और उनको पता था कि ये मैच को कैसे ड्रॉ करना है, और उन्होंने बिना कोई गलती किए ये बाजी ड्रॉ की है। तो पहली बाजी अनिर्णित रही है, बेनतीजा रही है, और आधा आधा अंक यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच बंटता हुआ।